जंगल के घने पेड़ों के बीच दूर एक खूबसूरत सी झील के किनारे 4 बच्चे कैंपिंग करने आए थे। राहुल, रिया, सोना और अमन। शाम ढल चुकी थी। चटक चहकती आग उनके बीच नाच रही थी। उसकी रोशनी उनके चेहरों पर नाच रही थी। कहानियों का दौर चल रहा था। अचानक अमन ने पूछा, सुना है इस जंगल में एक भूत रहता है? सोनिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, भूत वूत सब बकवास है। पर राहुल और रिया अंधेरे में दूर दूर तक फैले जंगल को देखकर थोड़े सहमे हुए थे। तभी जंगल की गहराई से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीमे से गाना गा रहा हो। क्या सुना? रिया ने कांपती आवाज में पूछा। उन्होंने गौर से सुना। एक गहरी हंसी सुनाई दे रही थी, मानो कोई रो रहा हो और फिर हंस रहा हो। बच्चे आपस में घबरा कर देखने लगे। सोना ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई जंगली जानवर होगा, पर आवाज इंसानी सी लग रही थी। तभी अचानक आग की लपटें बुझने लगीं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ों की शाखाओं पर अजीब सी सनसनाहट होने लगी। डर के मारे बच्चे एक दूसरे से सट गए। कुछ ही पल में आग फिर से जल उठी, पर लपटों का रंग लाल नहीं, हरा था। हरी रोशनी में उन्होंने देखा, झील के किनारे एक सफेद साया खड़ा है। वह एक छोटी लड़की जैसा दिख रहा था। उसके लंबे बाल लटके हुए थे और उसकी आंखों से हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। वह लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी। बच्चे चीखने ही वाले थे कि लड़की ने बोलना शुरू किया, आप लोग मेरी लोरी क्यों नहीं गाते? उसकी आवाज बहुत ही मीठी थी, पर उसमें एक अजीब सी उदासी थी। राहुल थोड़ा हिम्मत करके बोला, कौन सी लोरी? लड़की ने दुखी आवाज में गाना शुरू किया, हरे जंगल, नीला पानी, गुम हो गई मैं रानी। बच्चे हैरान थे। ये तो वही लोरी थी जो जंगल में गूंज रही थी। लड़की ने गाना खत्म किया और फिर वही हंसी सुनाई दी। इस बार वह हंसी डरावनी नहीं, बल्कि अकेलेपन से भरी हुई थी। तभी रिया को याद आया कि उनकी दादी ने इस जंगल के बारे में उन्हें बताया था। ये जंगल कभी एक राज्य हुआ करता था, जिसकी रानी एक छोटी लड़की थी। दुश्मनों ने उसका राज्य छीन लिया और उसे मार डाला। तब से उसकी आत्मा जंगल में भटकती रहती है। राहुल को समझ में आ गया, उस लड़की को शांति चाहिए। वह खड़ा हुआ और उसने धीमे से वह लोर गाना शुरू किया, हरे जंगल, नीला पानी, गुम हो गई मैं रानी। अन्य बच्चों ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे उनकी आवाजें जंगल में गूंजने लगी। कुछ देर बाद हरी रोशनी कम होने लगी। हवा में खुशबू फैल गई। आखिर में हरी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। चारों तरफ शांति छा गई। जंगल से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। बच्चों को पता था कि भूत वाली कहानी सच थी, पर उन्हें यह भी एक सुबह होते ही बच्चों ने झील किनारे गौर से देखा। वहां जमीन पर कुछ सफेद फूल बिखरे हुए थे। वे फूल उस लड़की के सफेद से कपड़ों जैसे लग रहे थे। बच्चों ने उन्हें समेटकर जंगल में थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे दफना दिया। वापसी में घर जाते हुए भी उन्हें जंगल से कोई अजीब आवाज नहीं सुनाई दी। उन्हें पता चल गया था कि उस रात उन्होंने भूत को नहीं, एक अधूरे सपने को विदा किया था। कुछ साल बाद राहुल, रिया, सोना और अमन फिर से उसी जंगल में कैंपिंग करने आए। इस बार रात में उन्होंने आग जलाते समय उस लोरी को गाया। हवा में खुशबू तो नहीं आई, पर उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उन्हें दूर से देख रहा है। एक सुखदायक शांति उनके चारों तरफ फैल गई। उन्हें पता चला कि जंगल सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर नहीं होता, बल्कि कहानियों का भी घर होता है। कभी कभी ये कहानियां अधूरी रह जाती हैं और उन्हें सिर्फ थोड़े से ध्यान और करुणा की जरूरत होती है। सालों बाद राहुल, रिया, सोना और अमन सब बड़े हो चुके थे। उनकी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी थी, लेकिन जंगल की वो रात उन्हें कभी नहीं भूली। एक दिन राहुल को एक खत मिला। रिया ने लिखा था कि वह फिर से उस जंगल के पास जा रही है। वहां जंगल विभाग एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था, पेड़ों को बचाने का। रिया उस प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रही थी। रिया के खत ने राहुल को बेचैन कर दिया। उसे डर था कि कहीं जंगल में छेड़ी हुई शांति फिर से भंग ना हो जाए। रिया को जवाब देते हुए उसने लिखा, क्या वो उस पेड़ के पास भी जाएगी जिसके नीचे उन्होंने फूल दफनाए थे? कुछ दिनों बाद रिया का जवाब आया। उसने लिखा था,
पेड़ वहीं खड़ा था, हरा भरा और मजबूत। उसके नीचे खुदाई चल रही थी। मिट्टी खोदते हुए उन्हें एक छोटा सा गहना मिला। एक हरे रंग का पत्थर, चांदी के तार में बंधा हुआ। शायद वो रानी का हो। रिया ने वह गहना राहुल को भेज दिया। गहने को छूते ही राहुल को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो कोई उससे बात कर रहा हो। उसने जल्दी से रिया, सोना और अमन को फोन किया। उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से जंगल जाएंगे। इस बार जंगल पहले से काफी अलग दिख रहा था। पेड़ न सिर्फ बचे हुए थे, बल्कि उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। जंगल के बीच एक छोटा सा मंदिर भी बन चुका था, उस रानी की याद में। मंदिर में रात को रुककर उन्होंने फिर से वह लोरी गाई। इस बार मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, मानो रानी उन्हें जवाब दे रही हो। सुबह मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया कि रात में उन्हें सपना आया था। एक छोटी लड़की ने उसे धन्यवाद दिया था। उसने कहा था कि अब उसे शांति मिल गई है और जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा। अपने वादे को पूरा करने के बाद चारों दोस्त एक बार फिर जंगल से विदा हुए। उनके दिलों में खुशी थी। उन्होंने न सिर्फ एक भूत की कहानी सुनी थी, बल्कि उसे अधूरा रहने से भी बचा लिया था। कभी कभी थोड़ी सी हिम्मत और दयालुता से डरावनी कहानियां भी सुखद अंत पा सकती हैं।